एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का स्टार्टिंग क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे घर आने वाला है एक बहुत ही स्पेशल सा सरप्राइज़ समझ लो आप। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो वो सरप्राइज़ ही है, अभी हमारे घर पे किसी को भी नहीं था पता। हस्बैंड को फाइनली मैंने कल बताया, क्योंकि उनके बर्थडे का गिफ्ट है वो, तो उनके लिए भी सरप्राइज़ था। बट कल हम लोग आनव के वैक्सीनेशंस के लिए गए थे, तो वहाँ पे मैंने वो शॉप खुली देखी, तो मैंने इनसे बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने ये चीज़ ली है। तो इन्होंने फिर बात की कि उस सामान की डिलीवरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम शॉप्स वगैरह बंद ही थे। बट वो शॉप खुल गई थी, तो उन्होंने कहा जब पेमेंट हो ही चुकी है तो डिलीवरी करा देने में ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसी वजह से हमने उन्हें कहा डिलीवरी करवाने के लिए, और आज उस चीज़ की डिलीवरी होने वाली है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, पूरियाँ बना रही थी। हफ्ते में आजकल एक बार पूरियाँ तो बन ही जाती है। वैसे मैं आटे वाली पूरियाँ बना रही हूँ जो मैं हमेशा बनाती हूँ। और आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, बिल्कुल सिंपल वाली। तो अभी ये कर रहे हैं नाश्ता, और मैं इन्हें गर्मा गर्म पूरियाँ बना करके दे रही थी। और आजकल हम लोग नीचे बैठ करके खाना खा रहे हैं, क्योंकि जो बेड था ना किचन में उसको हटा दिया है हमने, और यहाँ पे नीचे बैठ करके ही खाना खाते हैं। और एक सेटिस्फैक्शन मुझे भी रहता है कि हम लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, तो क्लीनिंग अच्छी से हो जाती है, जो पहले नहीं हो पाती थी उस चादर की। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही खटकती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी बताया है। फ़िलहाल ये तो अलग वाली बात है। और अभी ये खाना खा लिए, तो उसके बाद मैं और मम्मी बैठ करके खा रहे थे। और आनव जो है वो बहुत तंग कर रहा था, तो उसे भी यहीं पे सुला रखा है हमने, क्योंकि वो आजकल ना मतलब जब से बड़ा क्या हो गया है, मतलब 6 महीने का हो गया है, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब तंग कर रहा है। और बेड पे उसे कहाँ रखते हैं वो कहाँ पहुंच जाता है, तो इस वजह से उसे भी हम लोग अपने सामने ही रखते हैं। और अभी उसके पापा आ गए तो वो उसे लेकर के चले जाएंगे। और जो सामान है वो भी हमारे घर पे आने ही वाला है, उसके लिए फ़ोन आया था। उन लोगों ने फ़ोन किया था कि हमारा घर का एड्रेस कंफर्म किया उन्होंने, डायरेक्शंस कंफर्म किए उन्होंने, और वो लोग भी 10-15 मिनट में पहुंचते ही होंगे। तो तब तक हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह थी वो की, क्योंकि सुबह उठ करके ही मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, तभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने या कोई भी और काम करती हूँ। क्योंकि फिर बिना नहाए मुझे और कोई चीज़ करने का मन ही नहीं करता, वो ऐसे मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। और यहाँ ये देखो आनव जो है अपने पापा के साथ खेल रहा है, और इसे ना ये वाइप्स वाला पैकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लाइट कलर का है ना, तो इसे बहुत अट्रैक्ट करता है ये। और देखो इसे पकड़ने की ज़बरदस्ती ये कोशिश कर रहा है, हालांकि इसके हाथ में आ नहीं रहा है, स्लिप हो जा रहा है छोटे छोटे हाथों से। और इसे ना अपने खिलौने से नहीं खेलना है, पता नहीं बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। मैंने मैक्सिमम देखा है बच्चों को ना कि उन्हें वो चीज़ नहीं चाहिए होती है जो उनके लिए बनी है, वो जो चीज़ आप उनसे मतलब दूर करेंगे ना, उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है। यहाँ पे इसके साथ भी ऐसा ही है, देखो इसे इसके डक्स दे रहा है ना, पर इसका नज़र जो है वो उधर ही है वाइप्स के पैकेट के ऊपर, ये इन्हें देख भी नहीं रहा है, इसे नहीं चाहिए ये इन चीज़ों से खेलने को, इसको बस वो वाइप्स का पैकेट ही चाहिए। और अगर बेड पे हम इसे लिटा भी देते हैं ना, और वाइप्स का पैकेट दूर में कहीं पे रख देते, तो ये खिसक खिसक के मतलब बाय हुक या बाय क्रुक कैसे भी चला ही जाता है उसके पास में। और जब तक हम आनव के साथ खेल रहे थे, इतने में ही जो हमने सामान मंगवाया था वो भी आ चुका था घर पे, और ज़्यादा दूर से नहीं आ रहा था, यहीं के लोकल शॉप से आना था, तो वो आ चुका था घर पे। तो यहाँ पे हम बाहर खड़े होकर के रिसीव कर रहे हैं उस चीज़ को। और अब तो आप चेयर्स देख करके समझ ही गए होंगे कि वो चीज़ क्या है। एक्चुअली ये एक 6 सीटर डाइनिंग सेट है ग्लास टॉप की। वैसे तो वुडन टॉप वाले भी थे उनके पास, बट मुझे उनमें से एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया, पता नहीं मुझे वुडन के डिज़ाइंस पसंद क्यों नहीं आ रहे थे। बट ग्लास टॉप जैसे ही मैंने देखा मुझे ये एक बार में पसंद आ गया। और मार्बल टॉप्स वाले भी थे, बट उसमें भी मुझे कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं मिला, तो फाइनली हमने यही पसंद किया, और इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये डिसमेंटल होकर आया था, तो यहाँ पे ये लोग आए थे इसे असेंबल करने के लिए, क्योंकि ये अलग अलग होकर के ही आते हैं इसके पार्ट्स, तो वो सारे इन्होंने घर पे आने के बाद असेंबल किया। और ये काफ़ी हैवी था, तो 2 लोगों से तो उठने से रहा था, फिर 3 लोगों ने मतलब मिलकर हाथ लगाया। इसे टर्न करना पॉसिबल नहीं था 2 लोगों के लिए अकेले, तो फिर इन्होंने भी हाथ लगाया इसे टर्न करने के लिए।
और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लीक और क्लासी डिज़ाइन लगा था मुझे इसका, और एक बार में ही देख करके मुझे ये पसंद आ गया था, तो मैंने इसे उसी दिन बुक करवा दिया था। पेमेंट भी मैंने इसे फर्स्ट डे ही कर दी थी। हालांकि कई बार होता है कोई बड़ी चीज़ हम जब लेने जाते हैं तो उसे 2-3 बार अच्छे से देखते हैं, तो ये एक बार में ही पसंद आ गया। और यहाँ पे हमने 4 चेयर्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि अभी तो फ़िलहाल वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात 2 चेयर्स की, तो वो 2 चेयर्स आए भी नहीं थे, वो अभी बने नहीं थे, रेडी नहीं हुए थे, तो हमने इनसे डिलीवरी करवा ली। हमने बोला जब वो रेडी हो जाएंगे तो आप भेज देना। और यहाँ पे हमने 4 चेयर्स लगा दिया। हालांकि अभी तो हमारी फैमिली वैसे भी छोटी है, जब कोई गेस्ट आएंगे तो हम और 2 चेयर्स लगा देंगे, क्योंकि ये 6 सीटर डाइनिंग सेट है और काफ़ी मतलब स्पेशियस था। ऐसा नहीं था कि मतलब हमें मतलब कोई प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट हुई इसकी वजह से। स्पेशियस होते हुए भी ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल भी था। जो एरिया हमने इसके लिए डिसाइड करके रखा था जहाँ सेट करने का, ये वहाँ अच्छे से सेट हो गया। ये इसे बैठ कर तो यहाँ पे ये इसकी सेटिंग वगैरह चेक कर रहे हैं, और इनसे ही पूछते हैं कि इनको अपना बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा। तो आप ही बता दीजिए, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं? तो ये रहा मेरा गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरी वाइफ ने जो है वो पूरी फैमिली के बारे में सोचा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर हम गर्मियों में अलग अलग बैठ के खाना खाया करते थे। फ़ैन की वजह से गर्मियों में कोई अपने रूम में बैठेगा, किचन में तो नहीं बैठ पाते थे गर्मियों में। उसकी वजह से कोई अपने रूम में जाके बैठेगा, कोई अपने रूम में जाके बैठेगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है किचन में, फ़ैन होता नहीं है और किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो अब ये चीज़ हो गई है, तो एक साथ बैठ के सब लोग यहाँ पे खाना एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैं अपनी वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उसने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे दिया। थैंक यू सो मच। तो सामान तो हमारा आ चुका है और सेट हो चुका है। आप लोगों ने इनका ओपिनियन भी सुन लिया, तो ठीक है, मैं ये सब सेट कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी से शिफ्ट करना है हमें थोड़ा कॉर्नर में। इसके साथ 6 चेयर्स है, बट अभी हमने वो एडजस्ट नहीं किया है क्योंकि अभी हमें जरूरत भी नहीं है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई घर पे आने वाला भी नहीं है और हम लोग सिर्फ 3 ही है, तो इसी वजह से हमने 4 चेयर्स ही एडजस्ट किए। बाद में हम बाकी की 2 चेयर्स भी एडजस्ट कर देंगे। तो पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखा आप लोगों ने इनका गिफ्ट, इन्हें तो अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और जिन जिन के क्वेश्चंस थे, कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि मैम आपकी सैलरी कितनी आई है। तो देखिए, जो मेरी सैलरी है वो मैं एग्जैक्ट अमाउंट यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ। और मैं एक आपको आइडिया दे देती हूँ कि कितनी आई है मेरी सैलरी। तो ये टेबल जो है ये मैंने अपनी सैलरी से ही लिया है। इसका 50% अमाउंट मैंने दे दिया है अपनी सैलरी से। ये टेबल है टोटल 32,000 का, इसमें से 50% मैंने अपनी सैलरी से दे दिया है और बाकी का जो 50% है वो मैंने EMI बना दिया है, मतलब हर महीने हमारे अकाउंट से वो कट जाएगा। तो मेरे को तो वैसे हस्बैंड ने बोला था कि तुम्हारी जब सैलरी आई तो तुम्हें कोई चीज ऐसी लेनी चाहिए। जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसी चीज लेनी चाहिए कि तुम्हें याद रहे कि हाँ फर्स्ट सैलरी आई है तो मैंने ये चीज ली है। इन्होंने कहा था कि गोल्ड ज्वेलरी ले लो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब कपड़े जूते वगैरह तो आपको पता ही है, कुछ दिन यूज करते हैं उसके बाद वो पुराने हो जाते हैं तो फेंक देता है इंसान। तो फिर मैंने सोचा गोल्ड ज्वेलरी लूंगी तो उसे सिर्फ मैं पहन पाऊंगी तो कैसा लगेगा ना, सिर्फ फर्स्ट सैलरी आई और खुद को ही गिफ्ट दे दिया। तो इसी वजह से मैंने ये चीज सोची थी और मुझे ऐसा लगा कि चलो सैलरी है तो क्या हुआ, मतलब ऐसा तो रहेगा कि याद तो रहेगा कि हाँ ये चीज हमने मेरी फर्स्ट सैलरी से ली थी। तो जब आया था ये तभी ले लिया था मैंने, 2 महीने हो गए इसको लिए हुए, बट वही लॉकडाउन की वजह से हम घर नहीं ला पाए थे और आज लेकर के आया फाइनली। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना जैसा कि आप लोगों ने सुना, मेरे हस्बैंड ने भी बताया, गर्मियों में ना अक्सर हम लोग अपने रूम में ही खाना खा लेते थे, क्योंकि किचन में फैन वगैरह नहीं लगाते और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, किचन में एक ही खिड़की है, तो इस वजह से हम लोग रूम में खा लेते थे और मम्मी रूम में नहीं खाते थे, मम्मी बाहर खा लेती थी, मतलब जो हमारा डाइनिंग एरिया है वहां बैठ के खाते थे, क्योंकि मम्मी को फैन नहीं उतना ज्यादा बर्दाश्त होता है और हम लोग को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है।
तो इस वजह से ऐसा हुआ कि अब चलो कम से कम डाइनिंग एरिया जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है, तो वहां पे मैंने टेबल लगा दिया कि अब सब लोग अपने अपने कमरे में नहीं खाएंगे, जो खाने का जो क्वालिटी टाइम होता है वो भी हम सब एक साथ स्पेंड करेंगे। छोटी सी फैमिली है, उसमें भी अगर सब लोग अलग अलग सब कुछ करने लगे तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी वजह से मैंने ये चीज की और मुझे अच्छा लगा कि मेरी फैमिली को ये चीज बहुत पसंद आई। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।